हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विजन एग्जाम पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग एसएससी जीडी एमटीएस परीक्षा 2021 के लिए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का रिवीजन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने जीके के प्रश्नों को रिवीजन करना स्टार्ट किया था। तो आज दोस्तों इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित जो प्रश्न आए हुए थे उनका रिवीजन करेंगे। तो ये उस सीरीज का चौथा वीडियो होगा। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग उसको भी देख लीजिए, बार बार रिवीजन करते रहिए। ये प्रश्न दोस्तों ऐसा नहीं कि एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए ही हों, ये सीजीएल के आए हुए प्रश्न भी हैं इसमें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने जो है 25 प्रश्नों तक की श्रृंखला को हल कर लिया था। आज हम लोग प्रश्न नंबर 26 से देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 26 देखिए क्या है कि उस मुगल महारानी का नाम बताएं जिसका नाम फरमानों तथा सिक्कों पर अंकित होता था। तो उस महारानी का क्या नाम था? नूर जहां। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, हाइडे स्पीच का युद्ध, जिसे हम लोग झेलम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, ये कब हुआ था? 326 बीसी में। और ये किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था सिकंदर और राजा पोरुस के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, अकबर ने अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि उनकी किस उपलब्धि के लिए दिया था? तो एक प्रश्न तो यही है कि अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि किसने दिया था? तो ये दिया था अकबर ने। क्यों दिया था? तो 1564 ईस्वी में जो गुजरात में 1574 ईस्वी में जो गुजरात में विद्रोह हुआ था, तो उसको अब्दुल रहीम दबाने में सफल हुए थे। तो तभी से अकबर ने इनको खान खाना की उपाधि दिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेना नायक कौन था? तो इब्राहिम खान गर्दी। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है कि बुद्ध गया में स्थित वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, किस शासक द्वारा कटवाया गया था? मतलब जो भगवान बुद्ध को जिस बौद्ध वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उसको किस राजा ने कटवा दिया था? तो वो देखिए गौड़ वंश का राजा था शशांक। तो गौड़ वंश के राजा शशांक ने भगवान बुद्ध को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस वृक्ष को गौड़ के राजा शशांक ने कटवा दिया था। अगला प्रश्न 31 नंबर, वह स्तंभ कहाँ है जिस पर अशोक का शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों का विवरण दोनों अंकित है? तो वो जो है स्तंभ कहाँ है? वो है प्रयागराज में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो सम्राट अशोक ने किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान किया था? तो ये उपाधि दिया था मोहम्मद हुसैन को। शेर शाह की मृत्यु उसकी अपनी अंतिम विजय के समय हो गई थी। तो वो कौन सा विजय था? कालिंजर विजय के बाद जो है शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। तो कालिंजर विजय शेर शाह का अंतिम विजय थी। प्रश्न नंबर 34 है, किस मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कर मुक्त व्यापार करने का आज्ञा पत्र प्रदान किया था? तो ये किया था फारुखसियर ने। तुगलक वंश का प्रथम एवं अंतिम शासक कौन था क्रमशः? मतलब तुगलक वंश का प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक और अंतिम शासक कौन था? महमूद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? तो तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? जियाउद्दीन बर्नी ने। हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने करवाया था? तो हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण जो है दोस्तों कृष्णदेव राय ने करवाया था। सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म नामक त्रिरत्न का उल्लेख है। तो ये कहाँ उल्लेख है इसका? महावीर की शिक्षाओं में। इसे जैन धर्म के त्रिरत्न के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसका बार बार रिवीजन करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए, नहीं आप लोग एंड में भूल जाएंगे। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो सैनिक विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। तो अकबर के शासनकाल में जो है सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? मीर बख्शी। आप लोग याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किस मुगल शासक
के शासनकाल में स्थापत्य कला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। तो ये जो है शाहजहाँ के शासनकाल में जो स्थापत्य कला थी वो एकदम अपने चरम पर थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग उत्तर मासा अंतरीफ होकर ढूंढा और सबसे पहले कहाँ पहुँचा। सीधे सीधे ये प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचा था, तो कालीकट में पहुँचा था। और इसका स्वागत किसने किया था, तो कालीकट के राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। अगला प्रश्न है कि गांधार शैली किन राजाओं के शासनकाल में विकसित हुई। तो गांधार शैली आप सभी को पता होगा कि कुषाण वंश के शासकों के शासनकाल में विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है मध्यकालीन भारत में किस शासक ने सड़क निर्माण हेतु ख्याति प्राप्त की। तो सड़क निर्माण हेतु किसने ख्याति प्राप्त की थी, शेर शाह सूरी ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इसके संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। प्रश्न नंबर 45, मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, जबकि प्रथम युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। अगला प्रश्न है कौन हिंदू राजा हर चौथे वर्ष प्रयाग में अपना सारा धन दान देता था। मतलब वह कौन सा हिंदू राजा था जो हर चौथे वर्ष अपना सारा धन प्रयाग में दान कर देता था। तो वो राजा था हर्षवर्धन। प्रश्न नंबर 47, हजारा राम मंदिर किस विजयनगर शासक के काल में बना था। तो ये बना था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। तो किसके काल में, ये जहांगीर के काल में। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि स्थापत्य कला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर थी, तो शाहजहाँ के शासनकाल में। तो मुगल चित्रकला के लिए जहांगीर और स्थापत्य कला के लिए शाहजहाँ। प्रश्न नंबर 49 है मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष की छत पर कितने स्तंभ, जो मतलब विशाल कक्ष मिला था मोहनजोदड़ो में, उसका छत कितने स्तंभों पर आश्रित था। मतलब उसका छत को रोकने के लिए कितने स्तंभ लगाए गए थे, तो वो थे 20 स्तंभ। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ। तो हिजरी संवत प्रारंभ हुआ 622 ईस्वी में। तो दोस्तों ये कुल 50 प्रश्न हो चुके हैं। आप लोग इसका जो है रिवीजन करते रहिए और विजन एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज के माध्यम से तैयारी करवाई जाएगी, रिवीजन होता रहेगा और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिए। तो धन्यवाद दोस्तों, विजन एग्जाम फैमिली से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।